तो स्वागत करता हूं मैं सभी दोस्तों का अपने बिसोनी क्लासेस में। और ये क्लास होने वाली है आज बहुत ही शानदार। और क्लास है उन सभी कोड्स की जो आपके एलटी ग्रेड एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट आंसर भी देते रहिएगा और हम क्लास को जारी रखेंगे, आपको आंसर्स बताते रहेंगे कुछ सेकंड्स के अंतराल पर। When that April with his source सूट, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है क्वेश्चन नंबर बी, आंसर है इसका कंटरबरी टेल्स से। चासर की लिखी हुई है, ये जनरल प्रोलॉग में उन्होंने इस बात को कहा था 14वीं शताब्दी में मिडिल इंग्लिश के। अगला क्वेश्चन है स्वीट थीम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, ये कहां से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा बी, एडमंड स्पेंसर की लिखी हुई है। ये प्रोथैल्मियन से लिया गया है जो 1596 ईस्वी में एलिजाबेथन रेनेसां में उन्होंने लिखा था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे फ्ली फ्रॉम मी दैट समटाइम डिड मी सीक, ये किसने लिखा और कहां से लिया गया है? तो इसका उत्तर है सर थॉमस वैट ने इसको लिखा था। याट कहते हैं इनको। दे फ्ली फ्रॉम मी ट्यूडर रेनेसां से ये लिखा गया है। सी आंसर इसका करेक्ट है, याट। Was this the face that launched 1,000 ships, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है, आंसर है इसका बी, डॉक्टर फास्टस से। मार्लो का लिखा हुआ है ये 1588 से 92 के बीच। टू बी और नॉट टू बी वेरी फेमस, आप जानते हैं ये हैमलेट से लिया गया है, शेक्सपियर ने इसको 1600 में लिखा था। नेक्स्ट है बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, ये कहां से लिया गया है? तो आपको मालूम है ये पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है। बी आंसर इसका करेक्ट है, 1667 में इसको लिखा था। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, ये अगली कोट है, ये किसने कहा और कहां से लिया गया? तो ये शैतान ने कहा था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में इसको कहा था उसने। स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लवलेस ने। ये कहा था उन्होंने एल्थिया के लिए फ्रॉम प्रिजन से। बिजी ओल्ड फुल अनरूली सन, ये किसने कहा था? ये कहा था टर्न ने द सन राइजिंग में। नेक्स्ट है स्वीटनेस एंड लाइट, ये किसने कहा था? ये फ्रेज किसने दिया था? तो ये फ्रेज दिया था, सी ऑप्शन सही है इसका, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। कल्चर एंड एनार्की जो 1869 में पब्लिश किया। सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, ये कहां से लिया गया है? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, इन मेमोरियम से। टेनिसन ने इसको 1850 में लिखा था। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूलिसिस से। टेनिसन ने इसको 1842 में लिखा था। आह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, ये कहां से लिया गया है? तो मालूम है आपको ये मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम है डावर बीच, ये वहीं से लिया गया है जो 1867 में मैथ्यू आर्नोल्ड ने पब्लिश किया था। गॉड्स इन हिज हेवन ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड, जब तक ईश्वर स्वर्ग में है तब तक सब कुछ इस दुनिया में अच्छा है, सही है, ये किसने कहा था? ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, पिप्पा पासेस में, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने 1841 में कहा था। दैट्स माई लास्ट टचेज पेंटेड ऑन द वॉल, ये किसने कहा था? तो ये माई लास्ट टचेज में ब्राउनिंग ने कहा था। माई लास्ट टचेज टचेज के मुंह से निकला था ये 1842 में। फियर डेथ टू फील द फॉग इन माई थ्रॉट, ये किसने कहा था? 16 नंबर, तो ये कहा था बी, प्रोस्पाइस ने। ये ब्राउनिंग ने 1864 में इसको लिखा था, प्रोस्पाइस। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये किसने कहा था? तो ये माई हार्ट लीव्स अप में कहा था वर्सवर्थ ने 1802। पोएट्री इज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी,
ये किसने कहा था? ये वर्ड्सवर्थ ने ही पोएट्री की डिफिनेशन देते हुए कहा था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1800 में। नेगेटिव कैपेबिलिटी ये किसने शुरू की, किसने इसका थीम दिया था? तो ये जॉन कीट्स ने अपने एक लेटर में जो भाई के नाम उन्होंने लिखा था 1817 में, उसमें इन्होंने इस बात को व्याख्या किया था। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, बहुत इंपॉर्टेंट, और काफी बार आप लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं। ये एंडी मियान का है और ये 1818 में जॉन कीट्स ने लिखा था। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटलेसनेस ये किसने कहा था? तो ये कहा था ऑटम में जॉन कीट्स ने 1819 में। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट ये किसने कहा था? तो ये कहा था स्काई लार्क में शैली ने 1820 ईस्वी में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड ये किसने कहा था? ये कहा था वेस्ट विंड में शैली ने, और ये 1819 में उन्होंने इसको लिखा था। आर्ट फॉर आर्ट सेक ये कोटेशन किसका है? तो ये वाटर पेटर ने दिया था एस्थेटिक मूवमेंट के जरिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टू बर्न ऑलवेज विद हिज हार्ड जेम लाइक फ्लेम ये किसने कहा था? ये कहा था रेनेसा में कहा गया था, ये पेटर के द्वारा 1873 में। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट ये एक बहुत शानदार वर्क है एलियट का 1819 में, जिसको पब्लिश किया था उन्होंने। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ ये किसने कहा था? तो ये वेस्टलैंड में एलियट के द्वारा 1922 में कहा गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट ये किसने कहा था? ये वेस्टलैंड में कहा गया था एलियट के द्वारा 1922 में। नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर ये किसने कहा था? ये कहा था हॉलो मैन में एलियट ने 1925 में इसको पब्लिश किया। लेट अस गो देन यू एंड आई ये किसने कहा था? तो ये प्रूफ ऑफ पोएम में एलियट ने 1915 में इसको रचा था और कहा था। मेक इट न्यू ये किसने कहा था? ये कहा था पाउंड ने, एजरा पाउंड ने मॉडर्निज्म की एक्सप्लेनेशन देते हुए। अ टेरेबल ब्यूटी इज बॉर्न ये किसने कहा था? ये कहा था ईस्टर में 1916 में डब्ल्यू बी ईट्स ने, और इसे पब्लिश किया था 1921 में। ए ऑप्शन ईस्टर 1916 बिल्कुल सही। थिंग फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड ये किसने कहा था? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड कमिंग डब्ल्यू बी ईट्स 1919। ओल्ड एज शुड बर्न एंड रेव एट क्लोज ऑफ डे ये किसने कहा था? ये कहा था डू नॉट गो जेंटल में डैनियल थॉमस ने 1951। टाइम हेल्ड मी ग्रीन एंड डाइंग ये किसने कहा था? तो ये फर्न हिल में कहा गया था डायलन डायलन थॉमस के द्वारा 1945 में। एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन ये किसने कहा था? ये कहा था डोमिनियन में डायल थॉमस ने 1933 में। पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन पोएट्री कुछ भी नहीं दिखाती ये किसने कहा था? ये ऑडेन ने कहा था 1939 में। अबाउट सफरिंग दे वर नेवर रॉन्ग ये किसने कहा था? ये कहा था म्यूजी में ऑडेन ने 1938 में। ह्यूमन काइंड कैन नॉट बियर वेरी मच रियलिटी ये किसने कहा था? ये कहा था क्वार्टर्स में इलियट ने 1943 में। हिस्ट्री इज नाउ एंड इंग्लैंड ये किसने कहा था? ये मैकनीस ने कहा था ऑटम जर्नल में 1939 में। द हॉरर ये किसने कहा था? ये कहा था हार्ट ऑफ डार्कनेस में कनार्ड ने 1899 में। मिस डॉलोवी सेड शी वुड बाय द फ्लावर्स हरसेल्फ मिस डॉलोई में ये कहा गया था
वर्जीनिया वुल्फ ने इसे 1925 में लिखा था। ओनली कनेक्ट, ये फ्रेज किसने कहा था, किसने दिया था? तो ये हॉवर्ड एंड्स ने दिया था। एम फॉस्टर ने जो लिखा था 1910 में हॉवर्ड्स एंड में। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, ये किसने कहा था? ये ओल्ड मैन एंड द सी में अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कहा था 1952 में। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सभी जानवर एक जैसे हैं, ये किसने कहा था? ये एनिमल फार्म में जॉर्ज ओरेवल ने कहा था 1945 में। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ये किसने कहा था? ये जॉर्ज ओरेवल ने 1949 में कहा था और ये पोएम का नाम है 1984। If you want a piece of future, imagine a boot stamping on a human face, ये किसने कहा था? ये 1984 नाम की पोएम में ऑप्शन बी सही होगा। जॉर्ज ओरेवल ने 1949 में कहा था। Reality is that which the when you stop believing in it doesn't go away, ये किसने कहा था? ये फिलिप के डिक ने कहा था। इससे है इनका पोस्ट मॉडर्न। Someone must have slandered जोसेफ के, ये किसने कहा था? ये कहा था द ट्रायल में फ्रैंक काफ्का ने 1925 में। आई एम एन इनविजिबल मैन, ये किसने कहा था? ये इनविजिबल मैन में राल्फ एलिसन ने कहा था 1952 में। तो ये रही आज की क्लास। कैसी लगी आपको एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या पढ़ना है अभी एग्ज़ाम से पहले ये भी ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।